हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज देखिए फिर बारिश हुआ है दोस्तों, जिसके कारण से आज फिर गाड़ी खड़ी है। तो मैं आप लोगों के बीच में सोचा कुछ बातें शेयर कर लेता हूं। जैसे कि गाड़ी वॉल्वो चलाना बहुत आसान है, बशर्ते इसका क्या है, कुछ भी अगर आपका गाड़ी में फॉल्ट आता है इंजन से लेकर रिलेटिव, तो इसका सिग्नल आता है डिस्प्ले में। वो डिस्प्ले ही आपको संकेत करता है कि आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरा गाड़ी का क्या है दोस्तों कि उसका कुछ नहीं बताता है डिस्प्ले में कि क्या है नहीं है, बशर्ते इसका सब बताता है। टोटल चीज़ जितना इंजन से लेके रिलेटिव है, टोटल चीज़ इसका डिस्प्ले में बताता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम उसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो फटाफट तैयार हो जाइए सुनने के लिए और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरा पूरा समझ आएगा। नहीं तो आधा अगर देखते हैं तो अधूरा समझे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जब गियर का बात करते हैं तो गियर इसका बहुत आसान है। ऑटो, मैनुअल, न्यूट्रल, रिवर्स, तीन है बस गियर का मोड। इसको लगाना भी बहुत आसान है, बशर्ते जो भाई लोग नहीं चलाए हैं उन लोग को लगता होगा थोड़ा कि हम भाई वॉल्वो कैसे चलाते हैं नहीं चलाते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। गाड़ी सब एक ही है दोस्तों, बशर्ते सबका है जो सिस्टम फंक्शन जैसे बोला जाता है वैसे ही अलग अलग। तो इसको चलाना सब गाड़ी से बहुत आसान है, ये ट्रांसमिशन गाड़ी। तो सबसे पहले हम गियर का बात करते हैं, इसका कैसे क्या गियर लगता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम कि गियर कैसे लगता है इसका। तो यहाँ से आएंगे दोस्तों, ये है इसका गियर बटन, ये जो दिख रहा है ये है इसका गियर बक्सा। ये एन में मतलब जल रहा है तो समझ लीजिए कि गाड़ी अभी हमारी न्यूट्रल में है। इसको उठाना होगा तो यहाँ नीचे में क्लच दिया हुआ है, इसको दबाना है, एम ले जाना है। ये लाइट जला मतलब समझ लीजिए कि ऑटो है। फिर उठाना है नीचे, इसे क्लच दबाइएगा ऐसे, फिर ऊपर ले जाना है, एम हो गया, माने मैनुअल। वहाँ भी डिस्प्ले में लिखता है ऑटो, देखिए वहाँ भी लिखता है न्यूट्रल। और सबसे नीचे है इसका रिवर्स, ये जो आर लिखा हुआ है ये है रिवर्स। ये देखिए आर जल गया, ये रिवर्स लाइट है इसका। गियर इसका लगाने में कुछ नहीं दोस्तों, बशर्ते इसका ये चार मोड़ दिया हुआ है, चार मोड़ है इसका, इसमें चार मोड़ दिया है। आप जैसे इसको चला सकते हैं, इकोनॉमिक्स, हॉल रोड, और जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हो आप वहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए, मैं मोड चेंज करता हूँ। देखिए दूसरा मोड आ गया, ये चढ़ाई वाला है, जैसे आप घाटी चढ़ रहे हैं। ये आ गया जैसे आपका रोड खड्डा उड्डा है, ये आ गया इकोनॉमिक्स, और ये आ गया हॉल रोड। चार मोड है दोस्तों। तो इसी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को गौर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको हम इसका गियर का बता दिए दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे। इसको चलाना तो बता रहे हैं बहुत आसान है, बशर्ते इसका टिप समझना है। तो बता दें हम कि इसका कैसे हम चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आने से आते हैं, सबसे पहले हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट हम लगाएं, फिर हम गाड़ी स्टार्ट किए, उसमें देखे कि कुछ सिग्नल तो नहीं है। उसके बाद फिर हम गाड़ी को गियर में लगाते हैं और उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, फिर ब्रेक दबाते हैं, फिर देखते हैं ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, फिर पीछे करते हैं रिवर्स, हॉर्न बज रहा है कि नहीं, कैमरा चालू है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। फिर बायां साइड में जाते हैं, देखते हैं उसमें ग्रीस डब्बा में ग्रीस भरा हुआ है कि नहीं, या ग्रीस डब्बा खाली है, वो भी देखना पड़ता है। एड ब्लू का देखते हैं कि एड ब्लू तो कम नहीं है। तो बहुत ऐसा चीज है कि हम लोग को ध्यान खुद से देना पड़ता है कि गाड़ी में मेंटेनेंस क्या है नहीं है।
बशर्ते मेंटेनेंस वाला तो आते ही हैं, बशर्ते हम लोग को भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए गाड़ी के मामले। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी नहीं खींच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है आपका क्लच बैठ गया है, गाड़ी में फुल प्रेशर नहीं बन रहा है। जहाँ आपकी गाड़ी मान लीजिए 8-9 नंबर में चढ़ता है, वहाँ 6 नंबर में चढ़ रहा है, लो पिकअप हो गया है। और एक चीज़ हो गया है कि मान लीजिए अगर कहीं आपका गाड़ी एवरेज नहीं आ रहा है, तो क्या बात है भाई, मेरा गाड़ी एवरेज क्यों नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर ये ध्यान देना कि आपकी गाड़ी अगर मौसम में चलिए नहीं रहा है, जहाँ आप 9 नंबर 8 नंबर में चलते हो वहाँ 6 नंबर में चल रहा था, आपका एवरेज आएगा कहाँ से। फटाफट आप गैरेज लेके जाइए, वहाँ बताइए कि सर मेरा गाड़ी लो पिकअप है, गाड़ी खींच नहीं रही है। तो उसमें ज़्यादातर ये होता है क्लच का भी प्रॉब्लम होता है और एयर प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है, जो कि एयर प्रेशर आपका फुल नहीं बनेगा, गाड़ी मौसम में चलेगा नहीं। दूसरा बात एक और हो गया इसमें दोस्तों कि ये ट्रांसमिशन गियर है। मान लीजिए आपका गियर तुरंत तुरंत नहीं शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि आपका प्रेशर नहीं बन रहा है। अगर एयर प्रेशर लो रहा, कम रहा, तो भी आपका गियर जल्दी, अगर आप चाहिएगा कि मैं जल्दी लगाऊं, जल्दी गियर को कम करूं, तो वो भी नहीं होता है इसमें। उसका भी ध्यान हम लोग को देना है, देखना है कि कहीं से तो पाइप नहीं लीकेज सीखे, वो भी चीज़ का हम लोग को ध्यान देना बहुत पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग को देखना पड़ता है सापट सही है, सापट जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्राउन को घुमाने का काम करता है, उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है सही तरीके से थोड़ा। जब हम डिप्टी आते हैं तो उसको सबसे पहले उसी को ध्यान देना पड़ता है कि सापट का बोल्ट सोल्ट तो लूज नहीं है। अगर लूज रहा थोड़ा सा भी तो सापट को मार देता है फिर। ये भी चीज़ को ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखना कहीं से वायर वूर तो टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। तो बता दूं कि ज़्यादातर अगर मानिएगा तो गाड़ी को डिप्टी आने के बाद बहुत ऐसा चीज़ है कि आपको पहले देख लेने के बाद ही गाड़ी को निकालना पड़ता है कि आपका गाड़ी रनिंग में है या नहीं है, आप गाड़ी चलाने के पोजीशन में है या नहीं है, उसका ध्यान देना आप लोगों को बहुत जरूरी है। हम भी रोज ध्यान देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले आते थे, मैं तो कल की वीडियो में बताया है आपको, आप जाके वहाँ वीडियो को देख सकते हैं कि डिप्टी आने के बाद हम जैसे गाड़ी को निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है हमको। मान लीजिए आप ध्यान कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं चेक किया, गाड़ी लेके चल गए, 2 टायर पंचर है और उसी में आप पे चला दिए, 2 टायर जो भी बचा था वो भी जल गया, तब क्या कीजिए, आपका तो छुट्टी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आप ड्यूटी आते हैं टायर ठोक के देखिए, सापट को चेक कीजिए, उसके बाद रेडी वाटर है, उसके बाद इंजन ऑयल का लेवल है। इंजन ऑयल का लेवल तो इसमें बताता है, लो है कि तो लो लिखेगा, मीडियम है तो सब कुछ बताता है, बशर्ते आपका रेडी वाटर वाला नहीं बताएगा कि कम है कि नहीं। वो सब चीज़ ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। मान लीजिए कहीं ये सब चीज़ ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के आप लोगों को बहुत नुकसान होगा। अब कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी पूछता है, जैसे आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रायल में जा रहे हैं, उसमें भी पूछता है कि आप ड्यूटी आएंगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ है आपको चेक करना, आप कैसे जान जाएंगे कि हमारी गाड़ी रनिंग है कि नहीं है। ये भी सब चीज़ दोस्तों बहुत ध्यान देना है। कहीं भी आप नौकरी करने जा रहे हो तो ये सब चीज़ का पूरा ध्यान देना जरूरी। सबसे पहले आने ड्यूटी के बाद हम गाड़ी का 2 राउंड मारते हैं, 2 राउंड मार के चेक करते हैं कि कुत्ता उत्ता तो नीचे में नहीं बैठा। उसके बाद फिर रेडी वाटर चेक करते हैं पानी है कि नहीं, इंजन ऑयल चेक करते हैं लेवल है कि नहीं, उसके बाद टायर ठोकते हैं पंचर वंचर तो नहीं है। उसके बाद आते हैं सीट पे, सीट पे आने के बाद चाबी ऑन करते हैं, उसमें देखते हैं कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है मेरा। उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रेशर देखते हैं पूरा है कि नहीं, उसके बाद हम गाड़ी गियर में लगाते हैं। तो इतना चीज़ अगर आप बता देते हो तो कोई भी ट्रायल लेने वाला जान जाएगा कि बंदा पुराना है, नया नहीं है, बहुत दिन से गाड़ी चला रहा है। आपको बताने का एक्सपीरियंस जरूरत भी नहीं कि हम 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 20 साल से वॉल्वो चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी गाड़ी चला रहे हो, बशर्ते उसका नॉलेज होना चाहिए।
एक बात और है कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डरना नहीं है, खुल के बात कीजिए किसी से। अगर डरते हैं तो वहां भी आदमी समझ जाते हैं कि बंदा नया है। खुल के बात कीजिए, हम कैसे बोल रहे हैं वैसे आपको खुल के बात करना है। खुल के बात कीजिएगा तो कोई भी समझता है भाई नहीं, बंदा ये नॉलेज वाला है, अच्छा जानकारी है इसको, ड्राइविंग अच्छा कर रहा है। तो बहुत तरह की इसमें बात आती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ताकि कल ही मैं बताया दोस्तों कि एक ही सब्सक्राइब आपका हमारा जो है मंजिल को हौसला बनाता है, मेरे को आगे बढ़ने में मजबूत करता है कि नहीं भाई लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट कीजिए किस तरह का आप लोगों को वीडियो चाहिए। हमारा कंपनी में सब गाड़ी है, 400 से लेके 500 तक आपको टोटल गाड़ी का जानकारी मैं दूंगा एक एक करके। आज थोड़ा पानी पड़ा है, सनी भी है हमारा, सनी के बारे में भी हम बात करेंगे कि सनी को कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी दिया हुआ है, उसके गियर कैसे लगता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बशर्ते सनी का दूसरा साइड चल रहा है, नॉर्थ साइड में है वो, मिडिल साइड में है हम लोग। तो देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो आप लोग को जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। और दोस्तों बता दिए कि गाड़ी कभी भी सेफ्टी से चलाइए। जितना अनमोल गाड़ी नहीं है उतना अनमोल आपका जिंदगी है। मान लीजिए अगर ये कंपनी कहीं नहीं रखा तो आप कहीं भी कमा लीजिए, जिंदगी रहा तब, जिंदगी ही नहीं रहा तो आप क्या कमाइएगा। तो सबसे पहले सीट बेल्ट का ज्यादा उपयोग कीजिए आप लोग। कहीं भी ट्रायल भी देने जाते हैं तो सबसे पहले सीट में बैठिए, अब सीट बेल्ट लगाइए। सबसे पहले सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बताया हूँ भी वीडियो में, आप देखिएगा मेरा चैनल में वीडियो है कि ये भी वॉल्वो जो सिस्टम कर दे रहा है वो कोई गाड़ी में सिस्टम नहीं है। गाड़ी अगर कहीं आपका सामने से ठुकती है तो इसका सीट में ऐसा सिस्टम दे दिया कि सीट आपका खटाक से पीछे चल जाएगा, आपका सिर उर में चोट कहीं नहीं लगेगा अगर सीट बेल्ट लगाए। तो इसीलिए हम कभी भी बोलते हैं दोस्तों, गाड़ी अगर चला रहे हो तो सेफ्टी में चलिए और अपने जीवन को अनमोल समझिए। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।